लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए डाले जा रहे वोट 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश समेत 57 सीटों पर हो रही वोटिंग। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। 7वें और आखिरी चरण में 904 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। आखिरी चरण में पीएम मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता लड़ रहे हैं चुनाव। आखिरी चरण में वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन। 11 बजे तक 26% से ज्यादा हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 31% पड़े वोट। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान का तीसरा दिन। 45 घंटे का ध्यान आज दोपहर 3 बजे होगा खत्म। पीएम की साधना पर विपक्ष ने भी साधा निशाना। पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पत्नी के साथ डाला वोट। बिहार और पूरे देश में जीत का किया दावा। कहा, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। देश पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट पूरे परिवार के साथ। नड्डा ने किया मतदान। अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं आज वोट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से की वोट करने की अपील। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। लिखा, अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार कीजिए। अंतिम चरण में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी किया मतदान। पूरे परिवार के साथ वेटरनरी कॉलेज में लालू यादव ने मताधिकार का किया प्रयोग। इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की पत्नी ने लोगों से किया मतदान करने की अपील। अलग अंदाज में गाना गाकर लोगों से की मतदान करने की अपील। गाने के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने डाला वोट। कई बूथों का किया निरीक्षण। एक तरफा जीत का किया दावा। कहा, झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। केंद्र में एनडीए की बनेगी सरकार। झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। दोनों पार्टियां कर रही जीत का दावा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल जयदेव ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने किया पलटवार। संथाल परगना की तीनों सीट पर जीतने की कही बात। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। खरगे के आवास पर जुटेंगे गठबंधन के कई बड़े नेता। 4 जून के चुनाव के नतीजों पर बनाएंगे रणनीति। बैठक में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बुलाई बैठक। 7वें फेज की वोटिंग की करेंगे समीक्षा। रविवार को हो सकती है मीटिंग। बीजेपी और सहयोगी दलों के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बंगाल राज्यपाल ने सीएम ममता से मांगा घोटाले की रिपोर्ट। तत्काल रिपोर्ट जमा करने के आदेश भी दिए। बंगाल में हुए एसएससी घोटाले सहित कई घोटालों का जिक्र है। फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया पाकिस्तान के पक्ष में बयान। बोला, इंडिया गठबंधन की बनी सरकार तो पाकिस्तान से करेंगे बातचीत। देश भर में गर्मी से लोग परेशान है। भीषण गर्मी से मशीन भी नहीं कर रहा काम। दिल्ली के बाद नागपुर में गर्मी मापने के लिए लगा सेंसर हुआ खराब। नागपुर में 56 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दी सफाई। गर्मी के बीच दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार। वहीं जल विभाग की लापरवाही से लाखों लीटर पानी हर दिन हो रहा बर्बाद। पानी की सप्लाई पाइप फटने से पानी की हो रही बर्बादी। बिलासपुर में भीषण गर्मी से इंसान के साथ परिंदे भी परेशान है। 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गर्मी से सैकड़ों पंछी की मौत हुई है। धूप और लू के चलते मौत की आशंका इन पंछियों की। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर के तारों में लगी आग। पटाखों की तरह होता रहा विस्फोट। कई इलाकों में छाया रहा अंधेरा। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। उत्तराखंड में भी गर्मी से लोग हो रहे परेशान। गर्मी की आंख मिचौली के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मिट्टी से बने मटके की मांग यहां बढ़ी है। गाजा के जबालिया में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन खत्म। कैंप के मलबे में मृत पाए गए 70 फिलिस्तीनी। दूसरे भागों में सेना का ऑपरेशन जारी। इंडोनेशिया के जकार्ता में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन। इजरायल को अमेरिकी समर्थन देने के लिए विरोध किया। सिंगापुर में सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान जापान और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात। दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय वार्ता।
अमेरिका के कोलोराडो में भारी ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ओले से ढकी सड़क, मौसम विभाग ने ज्यादा ओले गिरने की जताई संभावना। इस्लामाबाद में पहाड़ियों पर जंगल में लगी भीषण आग, धुएं का उठ रहा गुबार, चारों ओर फैला आग ही आग। आज से T20 वर्ल्ड कप की होगी शुरुआत। पहले कनाडा और अमेरिका के बीच में होगा पहला मैच। अमेरिका के डलास में दोनों टीमों के बीच में मुकाबला। अमेरिकी समय के अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6 बजे होगा मैच। कल सुबह 6 बजे से मैच देख सकेंगे भारतीय दर्शक। 180 साल पुराना हिसाब चुकाने उतरेंगे अमेरिका और कनाडा। 1844 में कनाडा ने 23 रन से अमेरिका को हराया था मैच। दोनों टीमों में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की भरमार। दोनों टीम मिलकर के 10 भारतीय मूल के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आज भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मैच। तैयारी के लिहाज से भारत के लिए अहम होगी ये मुकाबला। विराट कोहली के बिना मैच में उतरेगी टीम इंडिया। वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज का बड़ा उलटफेर। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाई स्कोरिंग मुकाबले में 35 रन से जीते कैरेबियाई। पूरन और पॉवेल ने जड़ा अर्धशतक। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती। 72 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। आज से ही लागू हुआ नया रेट। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर वापस आया गोल्ड। जीडीपी की आर्थिक विकास दर 8.2% होने पर केंद्र सरकार खुश। पीएम मोदी ने किया पोस्ट, बोले ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में आई मजबूती का सबूत है। एआई परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा टाटा की टीसीएस कंपनी 100 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम कर रही है। ये कंपनी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का दावा, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर आने वाले दिनों में सभी देशों में दिखेगा। साल 2024 में अनुमान से कम रहा राजकोषीय घाटा। अनुमान से ज्यादा टैक्स मिलने के कारण केंद्र सरकार का घाटा हुआ कम। 5.6% रहा राजकोषीय घाटे का दर। फिल्म हम दो हमारे 12 का विरोध। रिलीज के खिलाफ मुस्लिम समुदाय विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा। 24 घंटे के अंदर ही हटाया गया फिल्म का ट्रेलर। शुभमन गिल से शादी की खबरों को लेकर रिद्धिमा पंडित ने थोड़ी चुप्पी। कहा तब शादी करूंगी तो आपको पता लग जाएगा, फिलहाल कोई प्लान नहीं है। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन की धुआंधार कमाई। फिल्म ने 7 से 8 करोड़ की रेंज में नए कलेक्शन को शामिल किया। रामायण की शूटिंग के बाद फिर से प्रोडक्शन का काम शुरू करना चाहती हैं लारा दत्ता। बोली प्रोडक्शन का काम जल्दी शुरू करना है। फिल्म कलिक 2898 एडी 27 जून को होगी रिलीज। फिल्म की रिलीज से पहले डायरेक्टर की लोगों से अपील पोस्ट कर कहा, इस मूवी को धर्म के नजरिए से ना देखें। जी न्यूज़।